ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति पुनः आज की ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में हम उस महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ नारायण, उस विधाता प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के अनंत गुणों का गान करते हुए अपने हृदय अंतकरण को पावन पवित्र करते हुए उस भगवान की महान महिमा को जगत में और अपने जीवन में, संसार में और अपने शरीर में देखते हुए, विचारते हुए, अनुभव करते हुए ब्रह्म वेला के इन महान पावन क्षणों का सदुपयोग करें। इन क्षणों से अपने अंतःकरण, अपने संस्कारों में आध्यात्मिक परिवर्तन करें। ये जीवन का आध्यात्मिककरण करें। आइए, जीवन बड़ा अनमोल है। जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है। मनुष्य की, मानव की ये देह ईश्वर की इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ अद्भुत अनुपम रचना है। इसके समान संसार में और कोई ईश्वर ने पदार्थ नहीं रचा, जैसा मनुष्य का शरीर रचा है, जैसी मनुष्य की काया रची है। प्राणी तो और भी हैं, देहधारी तो और भी हैं, जन्म तो और भी लेते हैं, पर मनुष्य जैसा जन्म सबको कहाँ मिलता है। मनुष्य के जन्म का मतलब होता है कि वो सारे ब्रह्मांड को इन आंखों से, सारे विश्व को इन कानों से और सारे जगत के पदार्थों को इन हाथों से, त्वचा से, नाक से, रसना से देख सकता है, सुन सकता है, चख सकता है, छू सकता है, सूंघ सकता है, इस धरा को पांव से नाप सकता है। मनुष्य की देह में, मनुष्य के मस्तिष्क में, मनुष्य के भीतर के अंतःकरण में विधाता ईश्वर ने इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति रखी है कि वो उसका सदुपयोग करे, वो उसको पूर्ण जागृत करे, तो वो इस धरा के ऊपरी तल से नीचे के तल तक बीच की सारी रहस्यों की परतों को अनावृत करके तमाम सत्य को यथावत जान ले। समस्त पदार्थों के स्वरूप को, उनके गुणों को
जानकर उनसे संबंधित अविद्या से, अंधविश्वास से, भ्रांतियों से मुक्त हो सके। मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के मस्तिष्क में, मनुष्य के चित्त में भगवान ने इतना सामर्थ्य रखा है कि ये मानव चाहें तो चारों वेदों को, उनमें जो संपूर्ण विश्व विराट ब्रह्मांड का ज्ञान है, सारे ज्ञान को अपने चित्त के कमंडल में भर सकता है। सारे विश्व के नॉलेज को अपने मस्तिष्क में ग्रहण कर सकता है और इस विश्व को जान करके विश्व नियंता उस महान परम आनंद के स्रोत परमानंद को पा सकता है। मनुष्य चाहे तो इस पिंड के अंदर समाधि के द्वारा शरीर के भीतर के रहस्यों को जानकर इस विशाल ब्रह्मांड के भीतर के रहस्यों को समझ सकता है। कैसे विश्व की उत्पत्ति हुई और कैसे विश्व का विनाश होगा, विश्व का उद्देश्य क्या है, विश्व का कैसे विधाता पालन पोषण कर रहा है, इन सब तत्वों को, इन सब तत्व ज्ञान की बातों को मनुष्य इस शरीर के भीतर डुबकियां लगाकर, इस शरीर के भीतर ज्ञान विज्ञान द्वारा, समाधि के द्वारा अंदर उतर के इस सब विज्ञान को, इन सब रहस्यों को जान सकता है। हम मनुष्य हैं, हमें मानव का जीवन मिला है, हम बड़े ही बड़भागी हैं, हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। हमें जीवन मिला और हमें अब सुधि आई, अब हमें बोध हुआ कि अरे, हमें तो ईश्वर ने महान जीवन दिया है, हम तो इस धरा की सबसे श्रेष्ठतम रचना के अधिकारी बने हैं, हम तो ईश्वर के समस्त प्राणियों से अति करीब हैं, हम तो भगवान को पाने में अन्य समस्त योनियों से अधिक उत्तम और उत्तम श्रेष्ठतम जो योनि मानव योनि है, मानव शरीर है, उसको पाए ही हुए हैं। पर फिर भी अभी तक ईश्वर से, अपने स्वरूप से, संसार के विज्ञान से रहित हैं। हम कहाँ भटके हुए हैं, हम कहाँ जगत की चकाचौंध में उलझे हुए हैं, हम कहाँ जगत के लुभावनेपन में फंसे हुए हैं, हम कहाँ जगत की मोह माया में ही उलझे पड़े हुए हैं। हमें तो सत्य को जानना था, हमें तो अपने अस्तित्व को पहचानना था, हमें तो विधाता, इस विश्व के नियामक नियंता, उस महान परमानंद सत्ता को, सच्चित आनंद स्वरूप विधाता को जानना था, उसका साक्षात्कार करना था। हम कहाँ मृण्मय माटी के पांच भौतिक इन पदार्थों में ही उलझे पड़े हुए। सो जब जागे तब सवेरा, भगवान की कृपा से कम हम इस आयु में, इस अवसर पर, जब तक हमारी शक्तियां, हमारे शरीर की इंद्रियां अभी कार्यरत हैं, सक्षम हैं इस विज्ञान को जनाने में हमें, तब हम जाग चुके हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उस सत्य का अनुसंधान करें। अब हमारा धर्म है कि हमने जो प्रार्थना करी है कि हे विधाता, हे प्रभुवर, हमारे सामने से असत्य के आवरण को हटा दो, लुभावने, आकर्षित करने वाले तमाम प्रकार के प्रलोभनों को दूर कर दो, तमाम प्रकार की अविद्या के अनंत रूपों से हमें मुक्त करके सत्य की सूरत दिखाने की योग्यता प्रदान करो। जो हमने ये प्रार्थना भगवान से करी है, उस प्रार्थना के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। भगवान ने हमें शरीर दिया है, भगवान ने हमें वेदों का ज्ञान दिया है, भगवान के हमारे पूर्वज अग्रज पुत्रों ने हमें भगवान के दिए विज्ञान को अपने जीवन में साक्षात करके, प्रमाणित करके, अनुभव करके अपने शास्त्रों के द्वारा प्रस्तुत किया है। इतना बड़ा काम
हमारे पूर्वज कर गए हैं। उन्होंने भगवान के ज्ञान विज्ञान जो वेदों में भरा है उसको अपने जीवन में व्यवहारिक स्तर पर लाकर जिया है। संसार के तमाम पदार्थों को वेदों के ज्ञान के अनुसार प्रमाणित किया है और अपने शास्त्रों के अंदर सबको वर्गीकृत करके विभाजित विभाग कर करके अलग अलग शास्त्रों में समझा दिया है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम रात दिन एक करके उस महान प्रभु के उन पुत्रों के पद चिन्हों पर चलें। महान प्रभु के ज्ञान विज्ञान को पाकर हम भी हमारे पूर्वजों की तरह अपनी आत्मा का साक्षात्कार करें, प्रकृति के 24 विकारों के तत्व स्वरूप को जानें और परमानंद परमेश्वर को प्राप्त करें। सो आइए आइए जीवन में अभी हमारे पास बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत ऊंचाई पर, बहुत ऊंचे शिखर पर अभी हम लोगों को चलना है, आगे बढ़ना है और उसके लिए बहुत मेहनत पुरुषार्थ परिश्रम करनी है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए, विज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान विज्ञान को आत्मसात करके जीवन में चरितार्थ करने के लिए। सो आई जिस आसन पर बैठे हैं, जो भी आलती पालती लगा रखी है उसे व्यवस्थित कर लें, उसे व्यवस्थित कर लें और कमर पीठ और गर्दन को सीधा करें। कमर पीठ और गर्दन को सीधा करें और सहज रखें। तदुपरांत दोनों हथेलियों को गोद में रखी है तो रखी रहने दें, नहीं तो रख लें। नेत्रों को बंद ही रखें। पूरे शरीर को शिथिल करें। यदि शिथिल है, यदि आसन अनुकूल है तो फिर बाहर से भीतर आने वाली प्राणवायु पर मन को केंद्रित करें। प्राणवायु को लंबा गहरा लयबद्ध मह्यम पतला करें। नासिका से भीतर आते हुए इसको अनुभव करें। ये प्राणवायु मात्र नहीं है, ये हवा मात्र नहीं है, ये हमारे जीवन का ईंधन है। हमारे समस्त सुखों का, हमारी समस्त उन्नतियों का, हमारे समस्त विकास का, हमारे समस्त परिश्रम का, हमारे समस्त जीवन के उत्सवों का ये आधार है। जीवन में जो भी कुछ है, अभी हम जो भी कुछ हैं, वो सब इस प्राण के कारण, इस श्वास के कारण, प्राणों के इस ईंधन के कारण है जो बाहर से भीतर आ रही है। ये परमात्मा का साक्षात प्रेम है। ये साक्षात परमात्मा का स्नेह है जो हमें जीवंत रख रहा है, जो हमें निरंतर जीवन दे रही है। इसलिए श्वास को बहुत प्रेम से, बहुत श्रद्धा से, बहुत आस्था भाव से महसूस करें। दोनों नथुनों से भीतर लें। भीतर जहां तक इसकी अनुभूति हो वहां तक इसको जाते हुए अनुभव करें। शरीर को श्वास लेते हुए, ऊंचा उठते हुए, फूलते हुए, फैलते हुए अनुभव करें। जब श्वास भर जाए तो श्वास को रोकें और फिर सिर से पांव तक पूरी देह को अनुभव करें। अनुभव करने वाले अपने अनुभविता आत्मा पर भी दृष्टि रखें कि श्वास को और इस शरीर को अनुभव कौन कर रहा है, अर्थात मैं कर रहा हूं। मैं आत्मा इनका अनुभव कर रहा हूं।
जब श्वास भर ले और फिर मन करे पुनः प्रश्वास को छोड़ने का और पुनः नूतन प्राणवायु श्वास लेने का, तो उसको भी अनुभव करें। जब आप प्रश्वास छोड़ेंगे तो धीरे धीरे शरीर सिकुड़ेगा, उसे अनुभव करें। ध्यान अपने स्वयं पर भी रखें कि अनुभव मैं कर रहा हूं। ये जो मैं की ओट में छिपा चेतन तत्व अपना आत्मा हम स्वयं है। धीरे धीरे ये इसी प्रकार के अनुभव और प्रयोगों से बने संस्कारों से इसके स्वरूप को जानने में हमें बड़ी मदद मिलेगी। जब धीरे धीरे हम ध्यान में चिंतन से आगे समाधि तक पहुंचेंगे और वितर्क का विज्ञान जानकर हम विचार में पहुंचेंगे। विचार के विज्ञान को जानकर जब हम आनंद समाधि में पहुंचेंगे और आनंद समाधि को जानकर जब हम अस्मिता में पहुंचेंगे, तो इस ज्ञान विज्ञान, इस लंबे चिंतन के पड़े संस्कारों से जो हमारे चित्त में संग्रहित होंगे, इन्हीं की मदद से हमारे शरीर में हमें अपने आत्म तत्व का अनुभव होगा, साक्षात्कार होगा, ज्ञानात्मक रूप में होगा, वृत्त्यात्मक रूप में होगा, लेकिन तब संदेह और भ्रांतियों से रहित होगा। उस समय के आनंद, उस समय की खुशी का संसार में किसी पदार्थ से मुकाबला, किसी पदार्थ से तुलना नहीं करी जा सकती। इसलिए इन पावन संस्कारों के संग्रह में दज्जित होकर, समर्पित होकर, एकाग्रचित होकर काम करने का प्रयास करें। 4-5 मिनट तक मैं मौन होता हूँ। आप पुनः श्वास लेंगे, उसे अनुभव करेंगे। श्वास के लेते हुए शरीर को अनुभव करेंगे, सिर से पांव तक देह को अनुभव करेंगे। अनुभव करने वाले अपने अनुभविता आत्मा पर ध्यान रखेंगे और उसके बाद में जिनको सुनाई देता है वो दिव्य नाद भी साथ में सुन सकते हैं, दिव्य प्रकाश भी देख सकते हैं। और श्वास भर लेने पर श्वास को रोककर फिर भगवान के, प्रभु के निज नाम ओम का मानसिक जप भी करना है। जप करते हुए उसके भावार्थ अर्थात प्रभु सर्वरक्षक है, मेरी रक्षा श्वास से कर रहे हैं और मेरे जीवन को जीवंत इस देह से, देह के भीतर के सारे पुर्जों से रख रहे हैं। शरीर के निर्माता भगवान है, श्वास के दाता भगवान है। मेरे पास जो भी है जीवन में वो सब प्रभु का है। प्रभु ही मेरा पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, मेरे लिए ऑक्सीजन बना रहे हैं वृक्षों में, मेरे लिए फल फूल सब कुछ बना रहे हैं। मेरी देह में अपनी व्यवस्था और नियमों से मुझे जीवन दे रहे हैं, मुझे आत्मा का निवास शरीर को बनाए हुए है। आदि भावों को भीतर रखते हुए भगवान का इस प्रकार से 5-7 मिनट तक आप चिंतन करेंगे। श्वास को लेते हुए फिर रोकते हुए, देह को अनुभव करते हुए, अपने आप को अनुभव करते हुए, नाद को सुनते हुए, प्रकाश को, दिव्य प्रकाश को देखते हुए और भगवान के नाम का जप जपते हुए और उसके अर्थ की भावना इन अनुभवों के साथ में करते ओ कीजिए। हड़बड़ाना नहीं है, ये सब मन की व्यवस्था से हो जाता है। मन सूर्य से ज्यादा अधिक गति वाला है तो सब चीजों का संतुलन कर देता है। इसलिए शांत रहें, प्रसन्न रहें, मुखमंडल पर मधुरता रखें, हृदय को प्रसन्न रखें और इस प्रयोग को करें। 5-7 मिनट में मौन होता हूँ, आप कीजिए। ओ
इस प्रकार भगवान की कृपा, प्रभु के प्रेम, उनके स्नेह, उनके अनुकंपा को जीवन में श्वास के रूप में, शरीर में अनंत व्यवस्थाओं, नियमों के रूप में, अनेक अनगिनत अंग प्रत्यंगों के रूप में, जिनसे हमें जीवन में अनंत लाभ मिल रहा है, अनेक प्रकार के अनगिनत सहयोग मिल रहे हैं, जिनसे हमारा जीवन आनंदपूर्ण सांसारिक सुखों से ओतप्रोत हो रहा है। जिन साधनों के द्वारा हम संसार के अनंत सुखों का अनुभव कर सकते हैं, संसार के समस्त सुखों को पा सकते हैं, वे साधन प्रभु ने हमारी देह में हमें दिए हैं। उनके लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा, आदर, समर्पण होना हमारे लिए गौरव की बात है। ये हमारा धर्म, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ऊंचाई है, ये हमारे अच्छे होने के लक्षण हैं कि भगवान के प्रति हमारे अंदर श्रद्धा है, प्रभु के प्रति हमारे मन में मान है, हमारे हृदय में भगवान के प्रति झुकाव है। हम जब कोई चीज खाते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं, जब कोई चीज हम देख रहे होते हैं भगवान की बनाए तो भगवान को नमन करते हैं, जब हम भगवान की बनाए वस्तुओं का जीवन निर्वाह के लिए प्रयोग कर रहे होते हैं तब हम भगवान के और अपने मन को लगाकर उनके भाव में मधुर हो जाते हैं, अपने आप को माधुर्य से भर लेते हैं, महसूस करते हैं कि ये प्रभु का उपहार है। जैसे कोई आपको फल देता है तो देने वाला मुस्कुराता है और लेने वाला भी मुस्कुराता है, प्रसन्न होता है। वैसे ही जब आपको फल मिले, खाने को कुछ भी मिले, संसार में प्रभु ने अनंत चीजें बनाई हैं, तो आपके हाथ में कुछ भी आए तो आपका हृदय में वो मिठास, वो मुस्कुराहट आनी चाहिए, आपका मन, आपका अंतकरण गदगद होना चाहिए और भगवान के प्रति ठीक वैसा ही भाव जैसा एक बच्चा, जैसा एक व्यक्ति किसी के हाथों से प्रसाद लेते हुए मुस्कुराता है और देने वाला भी आंखों में प्रेम भर के उसकी ओर स्नेह की दृष्टि से देख रहा होता है। तो जब आप भगवान की वस्तुओं को उपभोग करते हुए प्रभु के प्रति श्रद्धा अपने हृदय में लाओगे, उस फल को लेते हुए, वस्तु को लेते हुए भगवान के भाव से स्वयं को जोड़ोगे तो अपने भीतर पाओगे कि सुख के, शांति के और प्रसन्नता के, उल्लास के फूल झड़ने लगे हैं। उस समय जो शरीर में रासायनिक परिवर्तन होगा वो अद्भुत होगा, उस समय जो आपके रक्त में बदलाव होगा वो अद्भुत होगा, उस समय आपके मस्तिष्क में जो शांति की धारा बहेगी वो अद्भुत होगी, उस समय जो आपके अंतःकरण में संस्कार पड़ेंगे वो अद्भुत होंगे। आपको महसूस होगा कि आप साक्षात मानो वो पदार्थ प्रभु से ही ले रहे हैं। वृक्ष भी तो प्रभु की ही देह का आकार है, ये सारी सृष्टि प्रभु का ही शरीर है। उपनिषद के ऋषियों ने यही तो कहा है कि ये जगत प्रभु का ही शरीर है, क्योंकि ये संसार जो भी कुछ इसमें क्रिया है वो प्रभु की व्यवस्था से, नियमों से, व्यवस्था से ही तो हो रही है। अपने शरीर में सारी क्रियाएं अपनी आत्मा की चेतना से ही तो हो रही है, अपनी इच्छा से हो रही है। तो जगत में जो भी कुछ हो रहा है प्रभु की व्यवस्था और इच्छा से हो रहा है, उनकी शक्तियों से हो रहा है, वही सब ओर से हमें देख रहे हैं। विश्वम क्षणोति पश्यति, झांक रहे हैं हमारी ओर। जब हम प्रभु के किसी भी पदार्थ को, वस्तु को प्राप्त करके प्रभु की भावना मन में लाते हैं तो हमारा हृदय मुस्कुराता है। तब हमारे अंदर प्रभु के प्रति कृतज्ञता, समर्पण, श्रद्धा, आभार, धन्यवाद के भाव
भाव उत्पन्न होते हैं, उनको शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। उनको वाणी की, कंठ की, स्वर की, रसना की, जिह्वा की आवश्यकता नहीं होती, तालु कंठ की, कि वो उनसे उत्पन्न हो। नहीं, वो तो भीतर आत्मा से उत्पन्न होते हैं। आत्मा को प्रभु के धन्यवाद के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं, उसके अंदर भाव जगे, वही परमात्मा की पूजा है। तो जैसे कोई किसी से वस्तु लेते हुए अपने आप को सुखी अनुभव करता है, आनंदित अनुभव करता है, और सामने वाले को देते हुए मुस्कुराता हुआ प्रसन्न अनुभव करता है, यही स्थिति जब आप जीवन व्यवहार में कुछ प्रभु से प्राप्त करते हो। वृक्षों से जो भी प्राप्त हो रहा है प्रभु से प्राप्त हो रहा है, सूर्य से जो भी प्राप्त हो रहा है प्रभु से प्राप्त हो रहा है, चंद्रमा से जो भी प्राप्त हो रहा है प्रभु से प्राप्त हो रहा है, वायु से जो भी प्राप्त हो रहा है प्रभु से प्राप्त हो रहा है, माता पिता से जो भी प्राप्त हो रहा है प्रभु से प्राप्त हो रहा है, पत्नी पति से जो भी प्राप्त हो रहा है प्रभु से प्राप्त हो रहा है, बच्चों से जो भी प्राप्त हो रहा है प्रभु से प्राप्त हो रहा है, मालिक नौकर से जो भी प्राप्त हो रहा है प्रभु से प्राप्त हो रहा है, गाय भैंस बकरी सबसे जितने भी पशु हैं इनसे जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है प्रभु से प्राप्त हो रहा है। सब व्यवस्थाएं प्रभु की है, सब व्यवस्थाओं के पीछे नियम प्रभु के हैं, सब व्यवस्थाओं के पीछे ज्ञान विज्ञान प्रभु का काम कर रहा है। तो जगत में जो भी कुछ हमें जहां से प्राप्त हो रहा है वो सब प्रभु की व्यवस्था से हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस भाव में हम जिएंगे तो हमारा जीवन मधुमेह बन जाएगा, इस भाव में हम जिएंगे तो हमारा जीवन प्रभुमय बन जाएगा, इस भाव में जिएंगे हम तो हमारा जीवन आनंदमय बन जाएगा, इस भाव में हम जिएंगे तो हम जीवन काल में ही अपने अंतकरण को प्रभु की पावन धाराओं से ओतप्रोत कर लेंगे और हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि जीवन को हम इस ढंग से जिए कि सारे संसार में प्रभु के दर्शन हो, सारी वस्तुओं में प्रभु के दर्शन हो, हर पदार्थ की ओट में प्रभु प्रतीत हो। जो भी संसार में मिल रहा है, जो भी आज हम हैं, जो भी हमारा शरीर है, जो भी कुछ है, सब प्रभु का है, सब प्रभुमय है। इसलिए इस भाव से इस भाव से भगवान से अपनी आत्मा को जोड़ें और भगवान का धन्यवाद करें। इस भाव को आत्मसात करें, इसको अपने मानस पटल पर अंकित करें, स्मृति को उसमें सुरक्षित करें, ताकि आप दिवस में व्यवहार काल में इस भाव से पदार्थों के साथ में व्यवहार करें। हमने जो अभी ये चिंतन किया है और जो आपने ध्यान काल में प्राणवायु, जीवनी शक्ति, प्राणों के ईंधन का अनुभव किया, श्वास का, शरीर का, शरीर के भीतर के अंग प्रत्यंगों का, इनका अनुभव करते हुए स्वयं अनुभविता आत्मा का अनुभव किया। आपने जो दिव्य नाद का, दिव्य प्रकाश का और प्रभु के निज नाम ओम का मानस जप करते हुए उसके अर्थ प्रभु सर्वरक्षक है, उस भाव में सारे शरीर को, श्वास को, जीवन को देखा, प्रभु की व्यवस्था कृपाओं को अनुभव किया। अब इन सब के बाद इन सब को आत्मसात करते हुए पुनः हम जो जीवन शैली को जानने समझने की पाठशाला है, जहाँ साक्षात प्रभु से प्राप्त ज्ञान को जीवन में साकार चरितार्थ करने वाले महर्षि कण्व मुनि का उपदेश है कि जीवन को कैसे वैदिक आध्यात्मिक जीवन बनाना है। आइए पुनः हम उस उपदेश का, पुनः उसके चिंतन का हम अपने अंतकरण में संग्रह करें। अब भगवान का धन्यवाद करते हुए, आभार कृतज्ञता उनके प्रति प्रकट करते हुए दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करेंगे, मुखमंडल का स्पर्श करेंगे,
फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आएंगे। मन में प्रभु के प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद के भाव रखेंगे और स्क्रीन की ओर देखेंगे। देखिए स्क्रीन पर पीछे से हमारा ईशो उपनिषद का 9वां पाठ चला रहा है और 9वें पाठ में हमने पीछे जाना समझा कि भगवान से भक्त प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु जी, ये जो संसार में चमक धमक है, इसके पीछे जो सत्य छिपा हुआ है, इन पदार्थों के जो स्वभाव गुण कर्म है, उनका मुझे बोध कराओ, उनका मुझे सत्य ज्ञान कराओ। मेरी आंखों पर से, मेरी बुद्धि पर से अविद्या अज्ञान के पर्दे को उठाओ। ये प्रार्थना करी गई है। प्रार्थना का मतलब कल हमने समझा था कि प्रार्थना का अर्थ प्रभु से प्राप्त जो साधन है, उनका जिस वस्तु को पाने के लिए प्रार्थना करी है, उस वस्तु को पाने के लिए उन साधनों का प्रयोग करना ही प्रार्थना है। न कि भगवान आएंगे, भगवान के पास हमारी जैसे हाथ पांव थोड़ी है, कोई चीज हमें बना के दे देंगे और कहीं हमें पहुंचा देंगे और किसी व्यक्ति को हमारे पास ले आएंगे। नहीं, जो भी करना है हमें भगवान के दिए साधनों से खुद करना है। भगवान तो हमें शक्ति साधन देते हैं, पर करना पुरुषार्थ तो हमें ही पड़ता है, उसमें हम स्वतंत्र हैं कर्म करने में। तो प्रार्थना का अर्थ है परिश्रम करना, पुरुषार्थ करना, जो मांगा है, चाहा है भगवान के साधनों से, उसे प्राप्त करना। तो हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जी, ये जो हिरणमय पात्र हैं, जो जगत के अंदर ये पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में जो आकर्षण है, लुभावनापन है, जो हमें अपने पथ से, उद्देश्य से, जीवन लक्ष्य से भटका देता है, तो वो लुभावनापन हमारी आंखों के सामने से दूर हो जाए। अर्थात वस्तुएं तो वही रहेगी, पर ज्ञान व्यक्ति की दृष्टि बदल देता है। फूल तो वही रहेगा, फूल में वही आकर्षण होगा, लेकिन पहले वो आकर्षण अलग ढंग से महसूस होता था, अब वो आकर्षण आध्यात्मिक रीति से अनुभव होगा। प्रभु ने जो संसार में सुंदरता रची है, वो सुंदरता उनकी प्रतिभा, उनकी महानता, उनकी महिमा के एहसास को दिलाने के लिए रची, ताकि और मनुष्य सदा उन चीजों में खुश रहे, लेकिन उनमें चिपक न जाए, उनमें उलझ न जाए। इसलिए पहला ही उपदेश दिया कि जीवन को त्यागमय जीना है, इन सबको खाना है, पीना है, भोगना है, इन सब चीजों का अनुभव लेना है। संसार में जो भी कुछ बना है, सब मनुष्य के लिए बना है, जो मनुष्य के लिए भगवान ने बनाया है, और उसे ग्रहण करने, खाने पीने, भोगने का उपदेश वेद में प्रभु ने दिया है। जिसको जितना ज्ञान हो गया और अब जिन चीजों की उसके जीवन में जरूरत नहीं रही, वो उनसे मुक्त हो गया। जिसको जिन चीजों का अभी अनुभूति के स्तर पर ज्ञान नहीं हुआ है, वो उन चीजों का शाब्दिक तौर पर ज्ञान करके भी मानसिक रूप से उनमें उलझा पड़ा रहता है। तो जब तक अनुभूति के स्तर पर उसका ज्ञान परिपक्व नहीं हो जाता, तब तक वो उन वस्तुओं से छूटता नहीं है। वो बिरले अपवाद महापुरुष होते हैं, महान आत्माएं होती हैं, जो दूर से दूसरे लोगों को दुखी देख करके समझ जाते हैं और आगे निकल जाते हैं। उसका कारण उसके उनके पिछले जन्म जन्मांतरों के तपस्या के, पुरुषार्थ के, साधना के संस्कार होते। इसलिए मनुष्य की जो अंतर स्थिति है, और उस अंतर स्थिति वाले व्यक्ति को जैसा ईश्वर उपदेश करते हैं अपने वेद में, उस उपदेश के अनुरूप जीवन को धारण करना चाहिए। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपनी वास्तविकता के अनुसार जीवन को जीना चाहिए। तभी जीवन में मंगल होता है,
तभी जीवन में कल्याण होता है, तभी जीवन व्यक्ति का सार्थक अर्थों में श्रेष्ठ बनता है। सो आइए, हम विचार कर रहे थे कि प्रभु से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, इस चकाचौंध के बीच में हम फंसे हैं, लेकिन हमें जल में कमल की भांति बना दो। हम संसार में रहें, संसार से निर्लिप्त रहें। संसार में जो भी पदार्थ बने हैं, जो भी हमारे जीवन निर्वाह में आवश्यक है, जो भी हमारे ज्ञान को बढ़ाने में सहायक है, जो भी हमारी मुक्ति में, बंधनों से छुटकारे में जो भी उपयोगी सहयोगी, उन सब पदार्थों को हमें प्राप्त कराओ। लेकिन उन पदार्थों में उलझने मत दो। उन पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को, उन पदार्थों को प्राप्त करा के हमें जनाओ, ताकि हम उलझे नहीं, उनमें सुलझते चले जाएं। ये प्रार्थना कर रहे हैं, और इस प्रार्थना का तात्पर्य कि जैसी प्रार्थना कर रहे हैं वैसा बनने के लिए हम पुरुषार्थ करें। वैसा बनने के लिए हम उस प्रकार के ज्ञान का और उन पदार्थों का संग्रह करें। उन पदार्थों को अच्छी तरह परखें, खाएं, पिएं, जाने, भोगें, समझें, अनुभव करें ज्ञान के अनुसार, और फिर उन वस्तुओं से ऊपर उठ जाएं। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन कीचड़ में लिप्त नहीं रहता, कीचड़ से अलग हो जाता है। इस प्रकार से हम जल से उत्पन्न हो, हम संसार में उत्पन्न हुए, हम संसार में रहे, सांसारिक पदार्थों का उपभोग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा शरीर भी संसार के पंचभूतों के पदार्थों से ही बना है। इसलिए इनसे छुटकारा नहीं है, इनसे भागकर कहीं जा नहीं सकते। रहना हमें इसी संसार में, इन्हीं पांचभौतिक पदार्थों और जगत के बीच में है, लेकिन इनके बीच में रहते हुए इनको जान करके इनसे अपने आप को अलग करना है। जल में कमल की भांति संसार में अपनी आत्मा को शरीर से अलग जानना है। शरीर को संसार के पदार्थों से पुष्ट रखना है, शक्तिमान बनाना है, शक्ति संपन्न रखना है, स्वस्थ रखना है, जो हमारी आत्मा के कल्याण में हर प्रकार से हमारी सहायता कर सके। सो आइए एक बार इस मंत्र को, श्लोक को दोहराते हैं और आगे के थोड़े से भाग को फिर पढ़ते हैं। ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ओ देखिए, कल हमने कुछ विचार किया था, आज हम उसके आगे के पैरे को, अनुच्छेद को पढ़ते। चोर को कोई अस्ते का उपदेश करे, चोर को कोई अस्ते का उपदेश करे तो वह कहता है कि अस्ते को मैं सत्य कैसे मानूं। अस्ते का मतलब होता है ईमानदारी, और अ को हटा देंगे तो फिर आधा स और जो तेय बचेगा उसका मतलब होता है चोरी। तो स्तेय, अ को हटाएंगे तो फिर स्तेय बचेगा, तो जो स्तेय है इसका मीनिंग है, इसके बराबर होगा चोरी, और उसके आगे अ लगा दिया तो निषेध हो गया, तो मतलब हुआ अस्तेय का मतलब हो गया चोरी नहीं करना। तो चोर को कोई अस्तेय का यानी ईमानदारी का उपदेश करे तो वो कहता है कि अस्तेय को मैं सत्य कैसे मानूं, मतलब ईमानदारी को मैं अच्छा कैसे मानूं। अस्तेय तो यानी ईमानदारी तो मुझे भूखा मार देगी, ईमानदारी से जीऊंगा तो फिर चोरी कैसे करूंगा, चोरी नहीं करूंगा तो फिर मैं भूखा मर जाऊंगा, फिर तो मेरे पास खाने पीने को कुछ भी नहीं रहेगा।
ऐसा आदमी सोचता है। बहुत लोग हैं जो बेईमानी को इसी अर्थों में लेते हैं, भाई बेईमानी नहीं करेंगे तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। अब आजकल जो सरकारी नौकरियां हैं, जो सरकारी सारा सिस्टम है, उसमें भी ये बेईमानी बड़ी घुस गई है। घूस लेना, रिश्वतखोरी करना, पदों पर व्यक्ति की योग्यता होते हुए भी उसको पद नहीं मिलता, वो नहीं पहुंच पाता पद पर, क्योंकि बीच में लोग पैसे खाते हैं। योग्य व्यक्ति पीछे रह जाता है और पैसे वाले निकम्मे और अयोग्य व्यक्ति आगे निकल जाते हैं। जो पद विद्वान के लायक हो, उस पद पे मूर्ख बैठ जाता है। जो व्यक्ति मनुष्य के लायक हो, उस पद पर गधे बैठ जाते हैं, और फिर गधों को गुलाब जामुन खाने को मिलते हैं। जब गधे ऊपर बैठे हो तो फिर नीचे मनुष्यों पर शासन कैसे करेंगे। उनकी अकल तो उतनी ही जितना पढ़ा समझा विवेक है। तो ये बड़ा संसार में चलता है, क्योंकि संसार में विद्या का प्रचार नहीं, अविद्या का प्रचार है। संसार में स्कूलों के अंदर भगवान के वेद कहाँ पढ़ाए जाते, ऋषि मुनियों के शास्त्र कहाँ पढ़ाए जाते। स्कूलों के अंदर मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, क्या खाना क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना क्या नहीं पहनना चाहिए, वो कहाँ सिखाया जाता। हमारे पीछे एक सज्जन मंत्री ने, एक राजनेता ने एक बहनों पर टिप्पणी कर दी कि ये जो वो आ, आधी नग्न रहती हैं, ये जो छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, तो ये गलत है। उन्होंने बेटियों की दृष्टि से देखकर कहा, पुत्रियों को उपदेश दिया जैसे पिता उपदेश देता है, कि ये सब गलत है। तो देखो फिर वो बहनों ने क्या प्रतिक्रिया करी, उन्होंने और कपड़े उतार दिए, बोले तुम अपनी दृष्टि बदलो, तुम्हारी दृष्टि गलत है। अब उनको स्कूलों में अध्यापकों ने यही पढ़ाया है, उनके माँ बाप ने यही सिखाया है। वो नग्न रहने को ही, वो अधिक नग्नता को, कम कपड़े पहनने को ही अपना ऊंचा स्टेटस समझती है, धनाढ्यपना समझती है, वैभवशाली समझती है। ये मूर्खता है मनुष्य की। भगवान क्या कहते हैं वेद में, अध पश्यस्व, नीचे देखकर चल स्त्री के लिए, अध पश्यस्व मोपरी संतराम पादक भर। बड़ा प्यारा उपदेश ईश्वर का अपनी पुत्रियों के लिए, संसार की समस्त स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, सबके लिए, कि स्त्री को नीचे देख के चलना चाहिए, अर्थात अपनी इज्जत मान का ध्यान रखना चाहिए, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए, पिता की, भाई की, माँ की, अपने कुल की इज्जत मान का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, क्योंकि इनको उपदेश ऐसे ही मिल रहे हैं, घर में माँ बाप को ज्ञान नहीं है तो वो भी क्या पाठ पढ़ाएं विवेक का, उनको भी पता नहीं, वो भी उस पाश्चात्य प्रभाव में अंधे हुए हैं, अंधे बहरे होकर बह रहे हैं पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर की धारा में। तो ये मूर्खता सब और व्याप्त है, और इसका परिणाम संसार में नरक पैदा हो रहा है। तो ऐसे लोग तो झूठ के साथ में खड़े होंगे। और भगवान ने सीधा कहा, कश्यप लकव दृशन स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ। और भगवान ने कहा, जो कश्यप लकव शायद कहते हैं युगलांग को, जो शरीर में दो अंग है उनको वस्त्र से ढांप के रखे, पाँव में एड़ियां के टकने से लेकर गले तक सब अंगों को, युगलांग है उनको ढांप के रखे। ये स्त्री के लिए उपदेश है। अब ईश्वर के उपदेश को भी जो ईश्वर से श्राप शरीर प्राप्त करने वाला मनुष्य नहीं मानेगा, तो उसका भला कैसे होगा, उसके घर में और उसके मन में शांति कैसे रहेगी, उसके जीवन में, उसके परिवार में, उसके संबंधों में खुशियां कैसे रहेगी। ऐसा आदमी खुद में भी नरक रखेगा, खुद में भी दुख
दुखों के सागर में लहरों में डोलता रहेगा और जहां जाएगा जहां रहेगा वहां भी नरक पैदा करेगा। तो ये सारी बातें यही उपदेश मनुष्य पुरुष के लिए भी दिया। भगवान ने यजुर्वेद में कहा। महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं कि स्त्री अपने पुरुष को पति को उपदेश करे। जब वो घर की दहलीज पार करें तो उससे कहें, पहले मेरे घर के अंदर ईमानदारी से अर्जित किए हुए धन को ही लेकर आना। मैं उसी से अपने पुत्रों का, अपनी पुत्रियों का, अपने घर परिवार के पशु पक्षियों का सबका भरण पोषण करूंगी। बेईमानी से मेरे घर में धन लेकर मत आना। महर्षि स्वामी दयानंद जी इस प्रकार का वेद का मंत्र का अर्थ करते हुए कहते हैं कि स्त्री का धर्म है वो अपने पति को कहें, जब वो घर की दहलीज पार करे धन कमाने के लिए जाए तो वो धर्म पूर्वक कमाए और धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से उन कामनाओं की पूर्ति करे जिन कामनाओं की पूर्ति करने से मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही हमारे चारों पुरुषार्थों का अभिप्राय है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो है कि धर्म पूर्वक अर्थार्जन किया जाए और धर्म पूर्वक किए अर्थार्जन से उन कामनाओं की पूर्ति करी जाए जिन कामनाओं की पूर्ति करने से मुक्ति की प्राप्ति होती। तो महर्षि ने स्त्री को उपदेश दिया कि वो अपने पति से कहें कि इस प्रकार से वो धर्म पूर्वक धन कमा कर लाएं। लेकिन आज की स्त्रियां पति से क्या कहती हैं? जल्दी से सोना लेकर आओ, इतना गहना चाहिए, अब कुंडल चाहिए, अब रखड़ी चाहिए, अब पायजेब चाहिए, अब कनकती चाहिए, अब ये मंगलसूत्र चाहिए, अब बाजूबंद चाहिए, अब नेकलेस चाहिए, अब ये क्या बोलते हैं अंगूठी चाहिए। जो भी नए नए जो भी आभूषण आ रहे हैं, वो इसने पड़ोसन ने वो साड़ी पहनी, मुझे वो चाहिए। तो इस प्रकार के तमाम प्रकार की वो अपनी लिस्ट बढ़ाती जाती है। आदमी कहाँ से उतना धन कमाएगा? ईमानदारी से उतना ही धन कमा सकता है आदमी जितने में वो पाप की राह पर न जाए, वो अधर्म अन्याय करने से बचा रहे, उतना ही धन ईमानदारी से कमाया जा सकता है। ये ईमानदारी से ज्यादा कमाएगा तो फिर बहुत परिश्रम, बहुत व्यवस्था, बहुत बड़ा व्यवसायिक होने की जरूरत है। लेकिन उतना भी करने पर यदि वो अन्याय की राह पर चलेगा तो फिर पतित हो जाएगा। इसलिए मांगे जितनी बढ़ती है आदमी उतना पथ से भ्रष्ट होता चला जाता है। जब घर वाले डिमांड बढ़ाते, अपेक्षाएं अधिक करते हैं, अब स्कूलों में आप बच्चों को पढ़ा रहे हो और बच्चों को पैसे कमाने की मशीन बना रहे हो, उनमें कोई संस्कार नहीं, उनकी आत्माएं अगले जन्मों में नरकों में जाएंगी। इस जन्म में भी वो नरकों का ही काम करेंगे। सब देख के जो विदेश में जा रहे हैं, मांस मछली अंडा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, उल्टे सुल्टे काम कर रहे हैं, झूठ छल कपट कर रहे हैं, दूसरों के साथ में फरेब का व्यवहार कर रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। डॉक्टर बनाने के लिए आपने लाखों रुपए लगा दिए, अब वो दूसरों को लूटेगा क्योंकि उसने लाखों रुपए डॉक्टर बनने में लगाया है, इंजीनियर बनने में लगाया है, बैंक कर्मचारी बनने में रिश्वत दी है, तो अब वो भी दूसरों को लूटेगा, करेंगे पाप और जाएंगे नरक में सब। ये आज के माँ बाप समझते हैं हम माँ बाप, ये कहाँ के माँ बाप, ये तो अपने बच्चों को नरक में धकेल रहे हैं। शिक्षा उसे कहते हैं जिससे संस्कार आए, शिक्षा उसे कहते हैं जिससे मर्यादा आए, शिक्षा उसे कहते हैं जिसके अंदर माँ बाप और बड़ों के प्रति सम्मान आए, शिक्षा उसे कहते हैं जिससे समाज में रहना उठना बैठना आए और ईश्वर के साथ व्यवहार करना है। शिक्षा उसे कहते हैं जिसने जीवन दिया, जगत दिया, सब कुछ दिया, उसके प्रति कृतज्ञता के भाव है, उसके प्रति समर्पण, श्रद्धा, उपासना है। शिक्षा उसे कहते हैं जो वेद के अनुरूप जीवन हो। बाकी तो सब बेकार है, बाकी सब व्यर्थ है, बाकी तो सब बच्चे पैदा करके भी नरक में ही भेज रहे हैं जो इसके विपरीत है। तो सारे विद्यालय संसार के यही काम कर रहे हैं, नरक में ही भेज रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? जो जा रहे हैं शिक्षा देने के लिए उनको वो भी उल्टे पुल्टे आचरण कर रहे हैं। वो टाइम से नहीं आते, टाइम से नहीं आते और टाइम के पहले चले जाते हैं, पाठ को पढ़कर नहीं आते और पढ़ाकर चले जाते हैं।
स्कूल में आते हैं उल्टा सुल्टा, वो भी बीड़ी सिगरेट पता नहीं शराब मांस पता नहीं क्या क्या खाते पीते, कितनी झूठ बोलते हैं। ऐसे गुरु हैं तो शिष्यों का क्या निर्माण करें। तो सारा संसार अंधकार में है। तो हम लोग ये बातें पढ़ रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि इस धरती को हम जगाएं, जितना हो सके उतना दूसरों को इस राह पर प्रेरित करें। तो आज इतना ही रखते हैं। शेष चिंतन हम आगे के पाठ में करेंगे। और आगे आज हमने नई 3-4 पंक्तियां पढ़ी हैं, बाकी पर हम आगे विचार करेंगे। अब 2 मिनट आप शांत हो जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, ये जो सुना है इस पर विचार करेंगे और दृढ़ लक्ष्य करेंगे। नियम अपने भीतर व्रत लेंगे, संकल्प करेंगे कि हमें इस चिंतन के अनुसार संसार में कुछ अच्छा करना है। अपने आप से शुरुआत करनी है, अपने परिवार से शुरुआत करनी है, अपने बच्चों को ऐसा उपदेश देना है, ऐसा उपदेश देना है, जितना हो सके अच्छे से अच्छा करने का पूरा प्रयास करना है। और भगवान को धन्यवाद करें कि हमें भगवान ने इस प्रकार का अवसर दिया कि प्रभु की कृपा से हम इन विचारों पर अमल कर रहे हैं, अपने अंतकरण का आध्यात्मिक निर्माण कर रहे हैं। अब मैं मौन होता हूँ। 2 मिनट आप भगवान का धन्यवाद करें और इन बातों पर विचार करें और संकल्प और व्रत लें। ओम कीजिए।
हो। इस प्रकार जीवन के उत्तम निर्माण के लिए भगवान की शिक्षाओं के अनुसार जीवन को संसार में, परिवार समाज में श्रेष्ठ जीवन शैली के साथ जीने के लिए संकल्प करते हुए भगवान का धन्यवाद, उनके प्रति कृतज्ञता, आभार, आदर प्रकट करते हुए अब अपनी अंतस जागरूकता को भीतर से बाहर देह पर लाएं और दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल करते हुए हथेलियों में घर्षण करें। भूषण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। ओ ओ आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम शांति। ओम 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 शांति शांति शांति। ओम।